घर में पहले से ही तनाव का माहौल था, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सूरज के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जिस नौकरी को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वही अब उसके हाथों से फिसलती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ आरव एक ऐसे जाल में फंस चुका था, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सुबह सुबह ऑफिस से आए एक कॉल ने सूरज की जिंदगी हिला दी। हमें आपके खिलाफ गंभीर शिकायत मिली है। फोन पर मैनेजर की सख्त आवाज गूंजी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आपको सस्पेंड किया जाता है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने खुद को संभालते हुए कहा। सच क्या है, ये जांच के बाद पता चलेगा। इतना कहकर कॉल कट गया। सूरज कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जीसस ने तुरंत उसकी हालत समझ ली। क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा। सूरज ने टूटती आवाज में कहा, मेरी नौकरी खतरे में है। उधर दूसरी तरफ आरव की मुश्किलें और बढ़ चुकी थी। पुलिस स्टेशन में उसका नाम एक बड़े केस से जोड़ा जा चुका था। आरोप इतने गंभीर थे कि अगर सच साबित हो गया तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता था। मैंने कुछ नहीं किया, आरव बार बार यही कह रहा था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत एक एक करके सामने आ रहे थे। काव्या को जब ये बात पता चली तो उसके होश उड़ गए। ये सब कोई साजिश है, उसने कहा। कोई जानबूझकर आरव और सूरज दोनों को फंसा रहा है। लेकिन सवाल ये था, कौन? तभी जीसस को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। उसमें किसी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पहले सूरज की नौकरी जाएगी, फिर आरव जेल जाएगा, उसके बाद सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। ये सुनते ही जीसस समझ गया कि मामला बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बदला नहीं, उसने गंभीर होकर कहा, ये पूरी प्लानिंग है। उधर सूरज अब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरी नौकरी चली गई तो सब खत्म हो जाएगा, उसकी आवाज में डर साफ था। लेकिन तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। जब तक सच हमारे साथ है, कुछ खत्म नहीं होगा, उसने भरोसे से कहा। इसी बीच पुलिस आरव को पूछताछ के लिए ले जाने पहुंच गई। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर सब घबरा गए। आरव को हमारे साथ चलना होगा, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। आरव की मां रोने लगी। मेरा बेटा निर्दोष है, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन पुलिस अपना